ऐसा हम नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको एक स्टेज में लेके चलिए। हाँ, एक स्टेज ऐसा आ जाए जहां पे आपकी, अब जैसे हम देख रहे हैं कि इन हड्डियों के बीच में स्पेस बना हुआ है, मान लीजिए घुटने की बात करते हैं तो स्पेस बना हुआ है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है, तो आपको ये मांसपेशियों में कमी की वजह से, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रही है। हाँ, अब कहीं कहीं पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ही जुड़ गया है, तो वो केस बनता है कि सर्जरी कराया जा सकता है। उस केस में उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे उस कंडीशन को आने से रोका भी जा सकता है, बचाया जा सकता है। पटना के लोगों, खास के बिहार के लोग, आप भी बिहार से ही है लेकिन आप एम्स में वहां पे अभी, देखिए सलाह मैं यही दूंगा कि शरीर में अगर कहीं दर्द उत्पन्न हो रहा है तो समझ लीजिए वो एक घंटी बज रहा है, तो आप उठकर उसका दरवाजा खोलिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज और मेरे साथ जो अभी मौजूद हैं शख्सियत, दिल्ली एम्स के डॉक्टर है, डॉक्टर प्रभात रंजन सर। आज खास मुद्दे पर इनसे बात करने के लिए हम आ चुके हैं और वो मुद्दा है फिजियोथेरेपी जो होता है, नी प्रॉब्लम हो, शोल्डर प्रॉब्लम हो, बैक प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, सर्जरी से कैसे बचा जाए और कितना जल्दी उसको ठीक किया जाए और कैसे बचा जाए दर्दों से, इनके बारे में टोटल जानकारी लेंगे। डॉक्टर प्रभात रंजन सर मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एम्स दिल्ली से। कुछ ही वक्त के लिए पटना आते हैं और सही मशवरा आज आपको मिलने वाला है। गौर से इसको पूरा देखिएगा न्यूज को जरूर, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। एम्स दिल्ली से आए हैं, बहुत कम इस तरह का मैसेज लोगों तक पहुंच पाता है। सर थोड़ा सा बताएं आप, तो दर्द होता है लोगों को लगातार, अभी इस तरह का देखने को बहुत शिकायत आ रहा है, नी प्रॉब्लम हो, बैक प्रॉब्लम हो या शोल्डर हो या फिर, तो कैसे बचा जाए? उसका सर्जरी जो होने के आ जाता है रास्ता पे, उससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले रिजवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए समय निकाल कर और इस महत्वपूर्ण विषय पे जो है आप समाज तक इस विषय को पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ा सही प्रश्न किया है कि जो समाज में आजकल जो है जीवन शैली से रिलेटेड, आप इसको बोलते हैं जीवन शैली से युक्त जो है आपका दर्द का ये होना, मतलब घुटनों में दर्द आजकल लोग काम कम है, लोग अपने लिए कुछ दूरी चलना पसंद नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें मांसपेशियों में कमियां लाती है। मांसपेशियां जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो एक समझ लीजिए एक रस्सी की तरह काम करती हैं, हर जॉइंट्स के बायोमैकेनिक्स, हर जॉइंट्स का एक मैकेनिक्स होता है, तो उसको मेंटेन करने में मदद करती है। लिगामेंट्स आपके लूज पड़ जाते हैं, जो हड्डी जोड़ने वाले लिगामेंट्स है वो लूज पड़ जाते हैं, मांसपेशियां आपकी लूज पड़ जाती है, तो ये आगे चलकर जो है एक डिजेनरेटिव चेंजेस में बदलने लगती है। और ये डिजेनरेटिव चेंजेस आजकल यंग लोगों में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कि दर्द बढ़ रहा है, कमर का दर्द है, आपके घुटने का दर्द है, कंधों का दर्द है। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजी भी होती है, जैसे कंधों पे किसी को डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज की वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। लेकिन आपके घुटने में, आपके कमर में, आपके कूल्हों में अगर ये सब दर्द आ रहा है तो उसका मुख्य कारण जीवन शैली का बदलाव होना, शिथिल जीवन शैली जीना एक महत्वपूर्ण कारण बना है। वही हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि लोगों तक पहुंचाएं, कैसे जीवन शैली को अपना जिए, ये सब चीज से बचा जाए। देखिए WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने कहा है कि एक व्यक्ति को एक हफ्ता में मिनिमम जो है 150 से 180 मिनट का जो है व्यायाम करना चाहिए। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए 5 दिन में, 5 या 18, 5 दिन अगर 30-30 मिनट भी आप करिएगा तो 5 दिन 18, तो आधा घंटा रोज आपको, आधे घंटे का आपको जो है कि फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने मांसपेशियों को, अपने लिगामेंट्स के, अपने बॉडी के अन्य तत्वों को, बॉडी के अंदर में जो आपका मिनरल्स की कमी हो जाती है वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक्सरसाइज इन सब चीजों को भी मदद करता है, मिनरल्स को भी। ऑस्टियोपोरोसिस, आज जैसे कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, तो वो क्यों हो रहा है? शिथिल जीवन शैली, खान पान थोड़ा सा चेंज करना, एक्सरसाइज करना, आपके कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेंगे। कहीं ना कहीं खान पान का भी इसका असर हो रहा है। हाँ, खान पान भी लोगों का आज के, बिल्कुल फास्ट फूड की तरफ बच्चे ज्यादा हो गया।
आने वाले समय में उनको तकलीफ होगी। या भी नी प्रॉब्लम, जैसे नी का ऑपरेशन हो या फिर आपको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, ऑपरेशन से कैसे बचा जाए? ये ऑपरेशन तो कोई सोल्यूशन है नहीं सर्जरी सर, इसलिए अगर कैसे इसका हो ये है? देखिए ऑपरेशन ऐसा हम नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन नहीं है, आप इसको एक स्टेज में लेके चलिए। हाँ, एक स्टेज ऐसा आ जाए जहां पे आपकी, अब जैसे हम देख रहे हैं कि इन हड्डियों के बीच में स्पेस बना हुआ है, मान लीजिए घुटने की बात करते हैं तो स्पेस बना हुआ है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है, तो आपको ये मांसपेशियों में कमी की वजह से, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रही है। हाँ, अब कहीं कहीं पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ही जुड़ गया है, तो वो केस बनता है कि सर्जरी कराया जा सकता है। उस केस में उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे उस कंडीशन को आने से रोका भी जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो उसके लिए आप समय से व्यायाम करिए, भौतिक चिकित्सक के संपर्क में रहिए। आपको अगर शुरुआती दौर में हो तो उसको जो है कि इग्नोर मत करिए, स्वतः संज्ञान लेते हुए डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर से मिलने के बाद उससे जो उचित इलाज है, भौतिक चिकित्सक फिजियोथेरेपी से मिलिए और उचित इलाज करिए। फिजियोथेरेपी इसमें कितना कारगर है? अगर कोई दर्द हो कितना देर में इसको रिलीफ या ठीक होने का? फिजियोथेरेपी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मतलब आप बोलिए कि एक जो हम लोग आम भाषा में रामबाण बोलते हैं, वो रामबाण की तरह काम करता है, उपाय है। किसी भी कमर दर्द में जैसे अगर उसमें भी ग्रेडिंग के हिसाब से चलिए, अगर आपका जो है बल जो है सिर्फ डिस्क हल्का सा निकला हुआ है, हल्का सा कंप्रेशन हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज के माध्यम से, मायोफेशियल रिलीज कुछ टेक्निक्स है जो भौतिक चिकित्सीय पद्धति है, उसको अपनाकर आप कमर दर्द की एक्सरसाइज से भी अपने आप को सर्जरी से बचा सकते हैं। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर, पटना के लोगों, खास के बिहार के लोग? आप भी बिहार से ही है, लेकिन आप एम्स में वहां पे अभी। देखिए सलाह मैं यही दूंगा कि शरीर में अगर कहीं दर्द उत्पन्न हो रहा है तो समझ लीजिए एक घंटी बज रहा है, तो आप उठकर उसका दरवाजा खोलिए और उसका सही इलाज सही समय पे कराइए, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़े। स्पाइनल के लिए कुछ आप परामर्श देना चाहेंगे थोड़ा देर के लिए? और जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ बैठा हूँ, इसका नाम है ब्रेन एंड स्पाइन इंजरी सेंटर। डॉक्टर सुजीत जो है कंगनाबाद में संचालित करते हैं, और यहाँ स्पाइन से संबंधित काफी मरीज आते रहते हैं। तो इनके पास मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट 12, अभी शाम में भी बैठा था तो 2-4 मरीज आए। जी सर, आपने शायद वीडियो भी निकाला, पूरा देख रहे थे। तो स्पाइन में देखिए, स्पाइन ऐसा है कि सबसे शरीर का वो भार लेता है, और उसमें 2 जगह स्पाइन, आप सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये पूरा एक स्पाइन माना जाता है। 3 क्षेत्र, रीढ़ की हड्डी। हाँ, सर्वाइकल को, थोरैसिक को, लंबर को। जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो सर्वाइकल रीजन में आती है और लंबर रीजन में। सर्वाइकल रीजन को जो है 4, 5, 6 जो हमारा, वो सबसे घूमने वाला मोबाइल जगह है, और L4, 5 नीचे कमर की तरफ है, वहां पे ज्यादा मोबाइल है, तो वियर एंड टियर वहां ज्यादा होता है। तो इन सब जगहों पे ज्यादा आप मरीजों का MRI देखेंगे या उनसे हिस्ट्री हम जब लेते हैं तो बोलते हैं कि सर यहाँ गर्दन में दर्द है, नीचे की तरफ दर्द है, पैर में दर्द आ रहा है, हाथ में दर्द आ रहा है, तो इसको रेडिएटिंग पेन भी बोलते हैं। सॉरी, अगर समय रहते इनका जो है निवारण कर लिया गया तो सर्जरी से बचा जा सकता है। हाँ, उसके वो देखना जरूरी है कि किसी और कोई इन्फेक्शन कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई ट्यूमर ना हो, कोई सिस्ट ना हो, इन सब चीजों को खाली रूल आउट करना है। बाकी अगर वो बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है, मांसपेशियों की कमी से रिलेटेड है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड डिस्क से रिलेटेड है, जो वर्टिब्राज है उसमें प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों को जो है एक्सरसाइज के माध्यम से उसका निवारण किया जा सकता है।